श्रद्धा आफ्ताब के साथ जब ये फोटो ले रही थी, तब कभी एक बार के लिए, एक पल के लिए उसकी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी आया होगा कि जिस लवर के लिए, जिस इंसान के लिए वो सब कुछ छोड़ के चली आई थी, घर बार सब कुछ, इवन बाप माँ का प्यार भी ठुकरा के चली आई थी, उसी इंसान, उसी लवर उसकी ज़िंदगी का दुश्मन बन जाएगा। ऐसा दुश्मन जो मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को 35 पीसेस में काट के जंगलों में फेंक देगा। नहीं आई थी क्योंकि श्रद्धा आफ्ताब को पूरी तरह से ब्लाइंडली ट्रस्ट कर चुकी थी। नाउ हु इज श्रद्धा, हु इज आफ्ताब, what the incident is all about, I don't need to discuss all over again because for last few days in digital media, in various YouTube channels, news channels, we are watching this news, and from the police inquiry report we can assess the cruelty, the betrayal, the brutality of the incident, and it not only breaks our heart, it breaks our trust, our faith in love. Every day we are getting a shocking news, a shocking information about this incident, and this is becoming possible only because of the पुलिस इन्वेस्टिगेशन। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि दिल्ली इज़ ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, सड़कों में कितना सारा सीसीटीवी कैमराज है, पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस प्रोटेक्शन, सब कुछ है, इसका बावजूद भी एक आदमी बॉडी पार्ट लेके बैग में वो डाल के 2 बजे, रात को 2 बजे काम को अंजाम देने के लिए जंगलों में जाता है, वो फेंक के चले आते हैं। ये 16-17 दिन चलता रहा। इसके बावजूद भी पुलिस का, सीसीटीवी कैमरा का किसी का नज़र में नहीं आया है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है एवरी डे रात को 2 बजे। और ऐसा एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर होता है तो देश की और कोने में क्या हाल होगा, ये एक चिंता के विषय है। हम लोग कभी कभी सोचते ना, वी आर लिविंग इन अ सेक्युलर कूल कंट्री, तो वी मस्ट बी कंसर्न अबाउट आवर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑल्सो। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शन हो या ना हो, हमें खुद का प्रोटेक्शन करना आना चाहिए। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स। अगर खुद का प्रोटेक्शन हम नहीं कर सकते तो हम कभी सेफ नहीं रह सकते। द गर्ल्स कम्युनिटी, फीमेल कम्युनिटी आर जनरली वेरी मच इमोशनली वीक। वी ऑलवेज टेंड टू बिलीव, वी ऑलवेज टेंड टू trust fully, blindly to that person who shows love or who shows affection to us. We tend to forget the whole world around us. Sometimes we forget ourselves also. We only believe, we only trust that person whom we are in love with. और आजकल डिजिटल मीडिया की ज़माना है, तो most of the relations are getting started from any dating app or from any other digital sources. So we should be more careful. जब कोई इंडिकेशन मिलता है रिगार्डिंग समवन, वो इंडिकेशन को कभी नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। हाँ, व्हेन वी आर इमोशनली वीक टू समवन, इमोशनली अटैच टू समवन, तो सब कुछ अच्छा लगता है, पर फिर भी आजकल जैसे इस टाइप की घटना बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो वी शुड बी ऑलवेज केयरफुल अबाउट आवरसेल्फ, आवर सेफ्टी। किसी के साथ चले जाना, किसी भी होटल या रिसोर्ट पे या किसी के घर में या व्हाटएवर, किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में चले जाना, किसी का घर रेंट पे लेके, ऐसा बहुत बार होता है कि जाने के बाद पता चलता है कि दैट पर्सन इज़ हार्मफुल, और तब वक्त भी नहीं होता है कि या किसी को इन्फॉर्म करने का मौका भी नहीं मिलता है। ऐसा भी बहुत सारे इंसिडेंट न्यूज़ चैनल्स में आते हैं, हम लोग ऑलवेज देखते हैं, तो इसमें से सीख लेना चाहिए। और एक बात, पेरेंट्स लोगों के सामने मैं ये निवेदन करती हूँ कि इंतज़ार मत कीजिए कि हमारा लड़की और थोड़ा बड़ी हो जाए, देन वी विल डिस्कस रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये उसका उम्र नहीं है ये सब डिस्कस करने की, या ठीक है जब ये कुछ ऐसा कुछ होगा तो तब हम स्टेप लेंगे। नहीं, उनको पहले से ये इन्फॉर्म कीजिए कि ऐसा भी होता है, ऐसा हो सकता है। अब ऐसा मत सोचिए कि उनका दिमागी संतुलन में या उनका जो इमोशनल अपब्रिंगिंग है वो हैम्पर होगा, नहीं, क्योंकि आप पहले से ये बोल के रखते हैं कि ऐसा घटना भी होता है, यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट, तो वो पहले से प्रिपेयर्ड रहता है। श्रद्धा तो और कभी वापस नहीं आ पाएगी, पर और किसी श्रद्धा के साथ ऐसा ना हो, यही कामना करते हैं, और इसके लिए हमें जागरूक और सजग रहना चाहिए।